हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हमने शुरू किया था वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, दो क्लास हो चुके हैं अराउंड। हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, जिसमें हम एक तरफ इनफ्लो एक तरफ आउटफ्लो लिखते हैं। पैसा आया या गया, इसके ऊपर में हमारा कंसंट्रेशन रहता है। इट इज़ एन डिवाइडेड। अच्छा, समरी अगर मैं बात करता हूँ, दैट समरी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। क्योंकि अगर मैं समरी सिर्फ बोलूं, समरी ऑफ कैश बुक, तो वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज आल्सो द समरी ऑफ कैश बुक। बट व्हाट इज डिफरेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? दीज थ्री एक्टिविटीज आर डिफरेंट। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्लासिफाई करते हैं। और उसमें भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। दो तरीके कौन से बनते हैं? एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। और वेयर एज अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, अगर हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में क्लासीफाई करना है, तो वी कैन क्लासीफाई दैट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। कि भाई कोई आइटम अगर कैपिटल और लोन से रिलेटेड है तो वो फाइनेंस हो गया आपका। बिजनेस में पैसा लाया आपने, आइदर विद द ओनर, आइदर विद फॉर्म ऑफ ओनर, पैसा ओनर से लाया, या इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। इन्वेस्ट किया आपने फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया, दैट्स योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट में अगर आपने पैसा लगा दिया तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल, जहां आपको लगता है डेटा से पैसा आना, क्रेडिटर्स को पैसा देना, ये सारी जो एक्टिविटी हो गई, ये कौन सी? जो सैलरी पे करना, रेंट पे करना, कमीशन वगैरह जो भी है, ये सारी एक्टिविटीज आपकी क्या होंगी? स्टॉक मेंटेन रखना, परचेस करना, सेल करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग, कैपिटल और डेथ से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग, और उसके अलावा जो है वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो मेथड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के दो मेथड है? जवाब दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के दो मेथड है। कैश फ्लो तो एक ही तरीके से बनता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, बट उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने को दो मेथड है। तो इनिशियल लेक्चर्स में पहले हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला कैसा जाता है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम बाद में पढ़ेंगे। इनिशियल लेक्चर्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो भी डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है। डायरेक्ट मेथड वैसे आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में इनडायरेक्ट मेथड है। बट जब तक डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आई, तब तक इनडायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आती। तो पहले हमको डायरेक्ट समझना पड़ेगा। हाँ, अब कई बच्चे चिल्लाते सर कोर्स में नहीं है तो क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? को रटना है कि समझना है? रटना है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिविटी के लेक्चर पे चले जा, वहां देखना चालू कर दे। बट वो रटने वाली बात हो जाएंगी। अगर इफ यू वांट टू गो विद अ प्रॉपर लॉजिक कि ऐसा क्यों, तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट कि डायरेक्ट मेथड क्या है, और फिर आपको समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है अभी तक। हाँ, अग्रीड, डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू लर्न दैट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट एक्टिविटी, इनडायरेक्ट मेथड प्रॉपरली। क्लियर है यहाँ तक? मैं बोल सकता हूँ, मैं शॉर्ट बोल सकता हूँ, शायद आपके स्कूल में डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ाई गई होंगी, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से चालू किया होगा, सीधा इनडायरेक्ट पढ़ाना चालू किया होगा, फिर आपने बोला होगा सर समझा नहीं। सेम कैश आपके साथ में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ, एनपीओ प्लस माइनस से पढ़ा दिया सर, आखिर में आया समझा ही नहीं क्या करना है। बट हमने जब डेबिट क्रेडिट से किया, समझ में आने लगा, राइट? तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, थोड़ा सा लॉजिक इसमें ज़्यादा है। जो कंसेप्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सारे कंसेप्ट लगेंगे। एक आइडिया मैंने आपको मोटा मोटी दे दिया था लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि अल्टीमेटली आपके पास में दिया रहता है फाइनल अकाउंट एंड दे वांट यू टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यू विल हैव टू प्रिपेयर इट बाय रिवर्स मेथड, उल्टे मेथड से हमको यहाँ पे बनाना है। कैसे क्या मैं सब बताता हूँ। उसके लिए हम एक क्वेश्चन को बेस बनाते हैं और मेथड एक एक करके समझते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। चलो, ये मेथड पे आने से पहले, क्वेश्चन पे आने से पहले, what is the difference between direct and indirect method? What is the difference between direct and indirect method? स्कूल कॉलेज में हो चुका होगा आपके, ऐसा मुझे लगता है। कैन एनीवन पुट अ वाइल्ड गेस कि डायरेक्ट मतलब ऐसा, इनडायरेक्ट मतलब ऐसा? एनीवन वांट्स टू ट्राई? डायरेक्ट मतलब ऐसा, इनडायरेक्ट मतलब ऐसा? ओके, नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ अब तक तो। एक एग्जाम्पल के तौर पे, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा ये हमारी क्लास है, इफ इट्स एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज अ फिजिकल क्लास, दिस इज फिजिकल क्लास। मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है।
मेरे को अगर ऐसा करना है, चलो फिजिकल क्लास छोड़ो, यही ऑनलाइन क्लास में एग्जाम्पल कन्वर्ट करते हैं, ये एग्जाम्पल को ऑनलाइन क्लास में लेते हैं। मेरे को अगर ये करना है कि ऐसे गर्ल्स को मैं पिन पॉइंट करवा दूं, या ऐसे गर्ल्स को मैं पॉइंट करवा दूं, मेरे को ऐसे गर्ल्स निकालना है क्लास में से। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे गर्ल्स मेरे को क्लास में से निकालना है, गर्ल्स जिनका नाम कोई वॉवेल से शुरू होता है, नेम स्टार्ट फ्रॉम अ वॉवेल। अगर मेरे को ऐसे गर्ल्स को क्लास में पिन पॉइंट करना है, गर्ल्स को जिनका नाम कोई वॉवेल से शुरू होता है। वॉवेल समझता है आपको क्या होते हैं वॉवेल्स? थोड़ा इंग्लिश का क्लास लग रहा है ना सर। वॉवेल्स क्या है बताओ तो, कोई बताएगा क्या वॉवेल? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। AEIOU, राइट? AEIOU। तो अगर मेरे को ऐसे गर्ल्स को पिन पॉइंट करना है जिनका नाम वॉवेल से शुरू होता है, तो मेरे पास दो तरीके क्या क्या हो सकते हैं। मैं क्या बोलूंगा, अंजलि रेज योर हैंड। अंजलि, मैं जैसा बोल रहा हूं करते जाओ। मैं क्या बोलूंगा, अंजलि रेज योर हैंड, अदिति रेज योर हैंड। जिनके नाम वॉवेल से शुरू होते हैं, AEIOU। हमारे क्लास में कौन कौन है? मैंने नाम बोले, मैंने बोला अंजलि रेज योर हैंड, मैंने बोला अदिति रेज योर हैंड। बोथ आर गर्ल्स, राइट? बोथ आर गर्ल्स। मैंने इन दोनों को बोला है कि आप आपके हाथ ऊपर करो, क्योंकि ये गर्ल्स भी है और इनके नाम वॉवेल से शुरू होते हैं। तो ये जो मैंने अप्रोच फॉलो की, ये कौन सी थी? ये जो अप्रोच मैंने फॉलो की पिन पॉइंट करने के लिए, ये अप्रोच जो मैंने फॉलो की, ये अप्रोच कौन सी अप्रोच हो गई? डायरेक्ट मेथड। ये मेथड कौन सी मेथड होगी? डायरेक्ट मैंने पिन पॉइंट करवाया कि आप अपना हाथ ऊपर कर ले, आप अपना हाथ ऊपर कर ले। ये कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट मेथड। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड समझी। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड समझी। हमने क्या बोला, अंजलि आप अपना हाथ ऊपर कर ले, अदिति आप अपना हाथ ऊपर कर ले, राइट? ये जो मेथड हमने अभी फॉलो किया, ये जो मेथड हमने इंप्लीमेंट की, ये मेथड कौन सी मेथड होगी? डायरेक्ट मेथड। ये मेथड कौन सी मेथड होगी? डायरेक्ट मेथड। क्लियर है यहां तक? डायरेक्ट। सभी लोग अपने हाथ नीचे कर ले, सभी लोग अपने हाथ नीचे कर ले। कम ऑन, हरी अप फास्ट एवरीबॉडी, लोअर योर हैंड्स। अब एक काम करिए, सभी लोग अपने हाथ ऊपर करिए, इनडायरेक्ट मेथड की तरफ चलते। सभी लोग अपने हाथ उठा लीजिए। वर्चुअल हैंड होता है आपके पास में, उठाइए हाथ। सभी लोग, सभी, एवरीवन रेज योर हैंड, इंक्लूडिंग यू, शिवम, सचिन। सभी लोग अपने हाथ ऊपर करिए, सभी लोग अपने हाथ ऊपर करिए। ठीक है? जो बॉयज है, बॉयज लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए, बॉयज लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए, बॉयज लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए। मैंने क्या बोला? बॉयज, जो बॉयज है, बॉयज लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है? बॉयज लोग, जब मैंने बॉयज बोला तो अंजलि यू आर नॉट सपोज टू लोअर योर हैंड। ठीक है? बॉयज जस्ट लोअर योर हैंड्स। उसके बाद मैंने बोला जिनके नाम वॉवेल से शुरू नहीं होते, जिनके नाम वॉवेल से शुरू नहीं होते, नॉन वॉवेल, जिसको आप कॉन्सोनेंट करते कहते हैं, मैं नॉन वॉवेल बोल रहा हूँ अभी। जिनके नाम नॉन वॉवेल से शुरू होते हैं, वो अपने हाथ नीचे कर ले। जिनके नाम नॉन वॉवेल से शुरू होते हैं, जैसा महक, यू कैन लोअर योर हैंड। महक, यू कैन लोअर योर हैंड। तो मेरे को पता, मैंने जब ऐसी प्रोसेस फॉलो किया जिनमें मैंने बोला बॉयज आप आपके हाथ नीचे कर ले, फिर मैंने बोला जिनके नाम नॉन वॉवेल से शुरू होते हैं वो अपने हाथ नीचे कर ले, तो आपको क्या लगता है किनके हाथ ऊपर होंगे, किनके हाथ रेस किए हुए होंगे? क्या लगता है आपको किनके हाथ रेस किए होंगे? डोंट यू थिंक ऐसे गर्ल्स जिनका नाम वॉवेल से शुरू होता है, ऐसे गर्ल्स जिनका नाम वॉवेल से शुरू होता है? हाँ या ना? तो ये जो मेथड रहती है, ये मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ये वाली मेथड हमारी डायरेक्ट थी, जब मैंने दोनों को पिन पॉइंट किया कि आप दोनों अपने हाथ उठा ले। और दूसरा मेथड मैंने जो इनके अलावा थे सबसे हाथ नीचे करवा लिए।
इनके अलावा जो थे उनसे मैंने सबसे हाथ नीचे करवा लिए। तो ये फर्क है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में। ये डिफरेंस आता है आपका डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में हम पिन पॉइंट करते हैं, हाँ तू 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 तू। इनडायरेक्ट में तू नहीं है बाहर हो जा, तू नहीं है बाहर हो जा, जो बच गए वो है, जो बच गए वो है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। सर इसको कैश फ्लो में कैसा इंप्लीमेंट करेंगे, इसको हम कैश फ्लो में कैसा इंप्लीमेंट करेंगे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या लगता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन से कैश फ्लो कवर्स होंगे? डोंट यू थिंक जो आपको कवर करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कवर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कवर इज कि इट शुड बी अ कैश ट्रांजैक्शन as well as it should be cash and it should be cash and operating activity. कौन सी एक्टिविटी कवर करोगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में? कौन सी एक्टिविटी कवर करोगे? विच शुड बी कैश ट्रांजैक्शंस एज वेल एज ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस। इट शुड बी कैश ट्रांजैक्शंस एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग। ये कौन सी मेथड हो गई? अगर आपने डायरेक्ट पिन पॉइंट करके निकाल लिया, डायरेक्ट पिन पॉइंट करके निकाल लिया, तो ये मेथड कौन सी हो गई? जहां पे आपने कैश ट्रांजैक्शंस प्लस ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस, कैश एज वेल एज इट शुड बी ऑपरेटिंग, कैश एज वेल एज इट शुड बी ऑपरेटिंग। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर एनी ट्रांजैक्शन इज कैश बट नॉन ऑपरेटिंग, वो यहां कवर होंगी क्या? एक ट्रांजैक्शन कैश है बट वो नॉन ऑपरेटिंग है, एक ट्रांजैक्शन कैश एक्टिविटी है बट नॉन ऑपरेटिंग है, क्या वो यहां कवर होंगी क्या? हाँ जी। बेटा जो भी है मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, अगर आप लेट आऊंगे उसके बाद तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा उस कंटेंट को। हाँ, तो एक कैश और नॉन ऑपरेटिंग यहां कवर नहीं होगा। अच्छा, यहां पे क्या अगर नॉन कैश है बट ऑपरेटिंग है तो क्या ये कवर होगा क्या? नॉन कैश है बट ऑपरेटिंग है, क्या ये कवर होगा क्या? ये भी कवर नहीं होगा, ये भी कवर नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते डिप्रिसिएशन। मेरे एक सवाल का जवाब दो, डिप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? क्या लगे आपको? डिप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? डिप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, धंधे के काम का है, धंधे के बिजनेस के लिए किया जाने वाला खर्चा है, दैट्स एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट इट इज अ कैश एक्सपेंडिचर और नॉन कैश एक्सपेंडिचर? डिप्रिसिएशन कैश एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है? डिप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश है। क्या डिप्रिसिएशन यहां कवर होने वाला है? द आंसर इज नो। क्या डिप्रिसिएशन को यहां पे हम डायरेक्ट मेथड में इज्जत देंगे? वेयर एज सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश को क्या यहां इज्जत दी जाएंगी क्या? सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा है, माल कैश में बेचा है, तो क्या ये डायरेक्ट मेथड में उसको इज्जत दी जाएंगी क्या? जवाब दो। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश क्या डायरेक्ट मेथड में उसको इज्जत दी जाएंगी क्या? अ सिंपल यस और नो क्वेश्चन। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश को डायरेक्ट मेथड में इज्जत दी जाएंगी, बट सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, देखो गुड्स भी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्रेडिट है नॉन कैश एक्टिविटी, तो क्या यहां डायरेक्ट मेथड में इज्जत दी जाएंगी क्या? सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या इसको यहां पे इज्जत? क्रेडिट वालों को यहां इज्जत नहीं है। कैश भी होना चाहिए और ऑपरेटिंग भी होना चाहिए, दोनों में से एक भी मिसिंग है तो इज्जत नहीं, दोनों होना जरूरी है। जैसा एग्जांपल के तौर पे मैंने नवरात्रि का चंदा बांटा है, नवरात्रि का चंदा समझता है डोनेशन फॉर वो माता की जगराता या इसका चंदा बांटा है। मेरे को बताओ चंदा दिया है मतलब कैश दिया है, चंदा दिया है मतलब कैश दिया है, दैट्स अ कैश एक्टिविटी। बट इज इट अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी? नवरात्रि का चंदा बांटना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यस और नो? नवरात्रि का चंदा, मेरे एकेडमी ने नवरात्रि का चंदा बांटा है, तो इज इट अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट्स अ कैश एक्टिविटी बट नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या लगता है ऐसी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसको यहाँ इज्जत रहेंगी क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको इज्जत रहेंगी, जिसको हम डोनेशन बोल सकते हैं, डोनेशन। अरे सिंपल एक एग्जांपल है, मैंने जो बैंक से लोन लिया है,
मैंने जो बैंक से लोन लिया उस पर मैं इंटरेस्ट दूंगा, मैंने जो बैंक से लोन लिया है उस पर मैं इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट इज अ कैश एक्टिविटी, इंटरेस्ट पे करूंगा इज अ कैश एक्टिविटी, बट पेइंग इंटरेस्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेइंग इंटरेस्ट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जवाब दो। इंटरेस्ट पेमेंट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसको यहां इज्जत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इज्जत नहीं है, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इज्जत मिलेंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इज्जत नहीं है, उसको कहां इज्जत मिलेंगी? उसको कहां इज्जत मिलेंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इज्जत नहीं है, उसको कहां इज्जत मिलेंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। वो लिखा जाएगा कहीं ना कहीं, लिखा जाएगा उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। दिस इज डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड होगी? डायरेक्ट, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है उसको इज्जत देंगे। कौन से ट्रांजैक्शंस को इज्जत देंगे? विच आर कैश रिलेटेड टू ऑपरेशन, विच आर कैश रिलेटेड टू ऑपरेशन। उठा ले, पिन पॉइंट करके उठा ले, पिन पॉइंट करके उठा ले। कैश एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो उसको यहां इज्जत है, अदरवाइज कहीं और इज्जत है, उसको यहां इज्जत नहीं है। वेयर एज इनडायरेक्ट मेथड में आपको क्या लगता है? इनडायरेक्ट मेथड में इसके अपोजिट रहेगा ना। इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में हम किसको इज्जत देते हैं? इनडायरेक्ट मेथड में हम किसको इज्जत देते हैं? आइदर इट इज नॉन कैश, नॉन कैश, नॉन कैश प्लस नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां मैंने एंड नहीं वापरा है, यहां मैंने एंड नहीं वापरा है, मैंने और वापरा है। दोनों होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो, हो सकता है कि वो ऑपरेटिंग हो जैसा डेप्रिसिएशन। मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है? डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जवाब दो। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाँ या ना? डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, उसको डायरेक्ट मेथड में इज्जत नहीं है, उसको डायरेक्ट मेथड में इज्जत नहीं है, बट क्या इनडायरेक्ट मेथड में इज्जत है क्या? डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट मेथड में इज्जत नहीं है, बट क्या इनडायरेक्ट मेथड में इज्जत है क्या? जवाब दो, जवाब दो बेटा, हाँ या ना? उसको डायरेक्ट मेथड में इज्जत है, उसको डायरेक्ट मेथड में इज्जत है। डोनेशन, डोनेशन कैश एक्टिविटी है बट नॉन ऑपरेटिंग है। अच्छा, डोनेशन कैश है बट नॉन ऑपरेटिंग है, तो क्या उसको इनडायरेक्ट में इज्जत है क्या? डोनेशन कैश है बट नॉन ऑपरेटिंग है, तो क्या उसको इनडायरेक्ट में इज्जत है क्या? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। क्या उसको यहां इज्जत है क्या? यहां इज्जत है उसको। ऐसे नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश दोनों, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन, और डायरेक्ट मेथड में एंड है कि दोनों कंडीशन फुलफिल रहे तो डायरेक्ट मेथड में इज्जत है, या तो वो कैश होनी चाहिए और कैश और ऑपरेटिंग होनी चाहिए। यहां पे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग दोनों को इज्जत है। इसका दिल बड़ा है, ये नॉन कैश को भी ले लेता है फिर चाहे तुम ऑपरेटिंग रहो, ये नॉन ऑपरेटिंग को भी ले लेता है फिर चाहे तुम कैश रहो। यहां इज्जत किसको है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को, और वहां इज्जत किसको है? सिर्फ कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। फर्क समझा क्या बेटा? बनेगा कैसे मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट एक चीज समझो कि दोनों में एक छोटा सा फर्क है। वहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होनी जरूरी है, या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग दोनों में से कुछ भी रहा तो उसको इज्जत है। बनेगा कैसे वो मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है। एक बार ये कंसेप्ट अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो उसके बाद चीजें आसान है। क्या है, बच्चों को यही गड़बड़ होती है कि नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश ही क्लासिफाई करते नहीं आता। अब जैसा बच्चे मेरे को पूछ रहे सर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? देखो सिंपल टर्म्स में बोला तो जो धंधा चलाने के लिए एक्टिविटी होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस रन करने के लिए, जो आपकी कोर एक्टिविटी रन करने के लिए जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें मैं कोर वर्ड वापरना नहीं चाहता। जैसा आपको अगर 11th का लेक्चर याद होगा, 11th के अगर टॉपिक याद होंगे तो 11th में हमने एक टर्म पढ़ा था, एक पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा कुछ याद है क्या आपको? एक्सपेंस एंड इनकम बोथ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, याद है क्या? अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो दीज आर ऑल योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दीज आर योर ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी जो रहती है ना वो ऑपरेटिंग। इसमें क्या क्या आता है? सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, वेजेस पेड, पावर एंड जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, दैट्स योर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा, इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट जो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज रहती है जो P&L में जाती है, इसमें दो होती है,
कुछ एक्टिविटी इसमें से ऑपरेटिंग होती है, कुछ एक्टिविटी इसमें से नॉन ऑपरेटिंग होती है। अब जब मैं नॉन ऑपरेटिंग बोल रहा हूं तो इट कैन बी फाइनेंसिंग, इट कैन बी इन्वेस्टिंग, एंड इट कैन बी अदर्स ऑल्सो। इट कैन बी फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और इवन अदर ऑल्सो। जैसा एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को एक चीज बताओ, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, इज इट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग है क्या? लोन पे इंटरेस्ट पे किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? जवाब दो ना, लोन पे इंटरेस्ट पे किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन पे इंटरेस्ट पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कोई एसेट बेच के प्रॉफिट कमाया, कोई एसेट बेचा और प्रॉफिट कमाया, गेन। एसेट बेच के कमाया हुआ प्रॉफिट जो है, इज इट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? डोंट यू थिंक दैट्स योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? एसेट बेच के कमाया, ये शुरुआत में बता चुको। कैपिटल और डेथ से रिलेटेड है, कैपिटल और डेथ से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैपिटल और डेथ से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नवरात्रि का चंदा बताया मैंने एक आपको, नवरात्रि का चंदा ना वो ऑपरेटिंग है ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग, वो अलग ही है। आई होप आपको समझ में आया। ऑपरेटिंग, जैसा मेरे को बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, रेंट पे किया, रेंट पे किया, क्या लगता है? रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? पेमेंट ऑफ रेंट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? जवाब दो। पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट पे कर रहे हो, इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटीज हो गई आपकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो धंधा करने के लिए जरूरी है, जो धंधा करने के लिए जरूरी है। दैट्स योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट्स योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये समझा क्या? एक सिंपल एग्जांपल है, गुड्स का इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस, जो गुड्स है, गुड्स, गुड्स का इंश्योरेंस ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग? गुड्स का इंश्योरेंस ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग? गुड्स का इंश्योरेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस, फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस, फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस, फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस नॉन ऑपरेटिंग, बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर सैलरी और रेंट इनडायरेक्ट है, सैलरी और रेंट आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, सैलरी और रेंट इनडायरेक्ट है। अरे हाँ बेटा, अगर वो इनडायरेक्ट है, अगर वो इनडायरेक्ट है तो क्या वो ऑपरेटिंग नहीं हो सकते क्या? इनडायरेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, आइदर नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग। इनडायरेक्ट दो इसमें क्लासिफाई हो सकते हैं, डायरेक्ट तो पूरे ऑपरेटिंग है, डायरेक्ट वाले तो पूरे ऑपरेटिंग है। इनडायरेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। इनडायरेक्ट को हम दो इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। समझा क्या? समझा क्या? पक्का श्योर? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का डिफरेंस समझा है क्या? ये सबसे क्रूशियल है इस चैप्टर में, सबसे क्रूशियल ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का डिफरेंस निकालना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड समझने के लिए। यहां तक समझा है तो? और मैं आपको बताऊं क्या, ओवर द पीरियड हम जब प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, तीन चार ही एग्जाम्पल घुमा घुमा के आपको पूछेंगे वो, तीन चार ही एग्जाम्पल घुमा घुमा के देने वाला है, तो ज्यादा दिमाग को टेंशन लेना नहीं। बढ़ू आगे यहां से, बढ़ू आगे यहां से, आगे बढ़ते हुए, चलो आगे बढ़ते हुए, इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर में मैंने बोला था ना फाइनल अकाउंट दिया रहेगा आपको, फाइनल अकाउंट नहीं, अभी सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। उसने क्या वो दिया हुआ है आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दे हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो एक आपको सबसे पहले एक चीज ये करनी है, आपको हर एक्टिविटी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेके हर एक्टिविटी को डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है इन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के साथ में वो कैश भी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ में वो कैश एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करें? एक एक करके पढ़ो, एक बार आप दिमाग में क्लासिफाई करो, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। एक बार ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग में डिवाइड करो।
चले आइए शुरू करते हैं, हेल्प करिए मेरी। सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लगता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डोंट यू थिंक दैट्स ऑपरेटिंग प्लस कैश? दिया नहीं है क्रेडिट, तो हम मान के चल रहे हैं कि इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, ऑपरेटिंग प्लस कैश, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अगेन ऑपरेटिंग प्लस कैश। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब सैलरी, समथिंग लाइक दैट। क्या लगता है सैलरीज एंड एवरीथिंग, ये क्या है आपका? ऑपरेटिंग प्लस कैश। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट इट्स अ कैश एक्टिविटी और नॉन कैश एक्टिविटी? डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग, अग्रीड, बट इट्स अ कैश और नॉन कैश? नॉन कैश। अदर एक्सपेंसेस में आइटम जो है, अदर एक्सपेंस का अगला आइटम क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड वापरा हुआ है, ये बताया हुआ नहीं है कि फिक्स एसेट्स का है कि गुड्स का है, क्योंकि फिक्स एसेट्स का रहेगा तो नॉन ऑपरेटिंग और गुड्स का रहेगा तो ऑपरेटिंग। ऐसे टाइम पे हमारा अजम्पशन रहता है, ऐसे टाइम पे अजम्पशन रहता है कि दिस इज गुड्स का इंश्योरेंस। आप कौन सा अजम्पशन लेके चलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेके चलेंगे इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गुड्स का मान लिया मतलब यू आर गोइंग टू टेक इट एज ऑपरेटिंग। अगर फिक्स एसेट्स का है तो उसको बताना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स का अगर इंश्योरेंस है तो यू हैव टू स्पेसिफाई इट। फिक्स एसेट्स का रहता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, इंश्योरेंस नॉर्मल है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। इनकम टैक्स तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। इनकम टैक्स के लिए ना कुछ अलग बातें बोली हुई, मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं इनकम टैक्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एज पर AS3 मैंने एक वर्ड वापरा, AS3 एक सेक्शन, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वापरा, AS3। AS3 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एज पर AS3 इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैज टू बी एडजस्ट सेपरेटली। कौन से दो आइटम बोला मैंने? इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बताएंगे हम, बाद में करेंगे इस पे चर्चा। या अलग से एडजस्ट होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड इनकम टैक्स विल बी एडजस्टेड सेपरेटली, अलग से करेंगे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, तब हम बात करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो आपने क्लासिफाई कर लिया कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, या नॉन कैश एक्टिविटी क्या है। अब मेरे को एक चीज बताओ, डायरेक्ट मेथड क्या करेगा? डायरेक्ट मेथड क्या करेगा? डायरेक्ट उठाएगा ना, तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा, हाँ या ना? डायरेक्ट मेथड क्या करेगा? डायरेक्ट उठाएगा। डायरेक्ट उठाएगा मतलब क्या है? जो ऑपरेटिंग और कैश एक्टिविटीज है उसको डायरेक्ट पिन पॉइंट करके उठा लेगा, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सिंपल है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या है? रादर टू बी मोर स्पेसिफिक, कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या है? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर कैश फ्लो? हम पढ़ चुके हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अरे ये डेबिट है और ये क्रेडिट है ना, ये हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, बहुत पहले, कभी कल या परसों में कोई तो भी एक लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ये रहता अल्टीमेटली डेबिट साइड है ना। डेबिट में क्रेडिट करना है आपको, डेबिट में क्रेडिट करोगे तो आउटफ्लोज आर क्रेडिटेड, वो माइनस होते। तो हमारा कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या चलता है? डायरेक्ट का फॉर्मूला था वो जो हमने पढ़ा था, दैट्स इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लोज को ऐड करो, आउटफ्लोज को लेस करो, राइट? या सिंपल डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट लेस हो जाएगा। अरे डेबिट इज इनफ्लो, क्रेडिट्स आर आउटफ्लो ना, तो क्रेडिट लेस हो जाएगा। मेरे को एक चीज बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ क्रेडिट है, भूलना मत, भूलना मत। यहाँ क्रेडिट है तो कैश में क्या हुआ होगा? जवाब दो अय्या। यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट है तो कैश में क्या हुआ होगा? अरे यहाँ क्रेडिट है तो लेजर में क्या हुआ होगा? डेबिट ना। अरे जवाब दो, यहाँ क्रेडिट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की एंट्री क्या हुई होंगी? जवाब दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू ना, कैश बुक्स में, कैश बुक्स में, कैश बुक में ये डेबिट हुए होंगे ना, 1,10,000 कैश बुक में डेबिट हुए, उल्टा उल्टा उल्टा, कैश बुक में डेबिट हुए होंगे ना, लेजर बनाओ ना इससे, तो कैश बुक में डेबिट हुए, कैश बुक में डेबिट। एक मिनट दिखाता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये लो कैश बुक में डेबिट हुआ होगा तो इनफ्लो है ये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट विल बी अ पॉजिटिव फिगर। लेस आउटफ्लो कर दोगे, लेस आउटफ्लो, आउटफ्लो में क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आउटफ्लो है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आउटफ्लो है, लेस करते जाओ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 60,000, एम्प्लॉय बेनिफिट 15,000, ये लेस हो गया।
डिप्रिसिएशन नहीं कंसिडर होता, डायरेक्ट मेथड में डिप्रिसिएशन कंसिडर नहीं होता। इंश्योरेंस प्रीमियम कंसिडर होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कंसिडर कर लिया। तो टोटल आपके आउटफ्लो कितने आ गए एक्सेप्ट इनकम टैक्स? टोटल आउटफ्लो कितना आ गया? 79,000। 79,000, 1,10,000 माइनस 79,000 कितना आता है आपका? 31,000। दैट 31,000 इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स वर्ड क्या वापरा है हमने? बिफोर टैक्स। एज पर AS3, क्या बोला वापस बोलो? एज पर AS3 इनकम टैक्स टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। एज पर AS3 इनकम टैक्स टू बी एडजस्टेड सेपरेटली। बोलो हाँ या ना? AS3 के अनुसार इनकम टैक्स को अलग से एडजस्ट करना होता है। तो इनकम टैक्स कितना पे किया है हमने? इनकम टैक्स पेड वाज 5,000, तो उसको यहाँ नीचे अलग से एडजस्ट कर लो। इनकम टैक्स पेड है 5,000, उसको यहाँ ओहो 16 नहीं है, इनकम टैक्स पेड कितना है? 5,000। तो इनकम टैक्स पेड 5,000 यहाँ अलग से एडजस्ट कर लो। 5,000 का इनकम टैक्स हमने पे किया, इनकम टैक्स पेड 5,000, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 26,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हो गया आपका? 26,000। इतना आपने कैश जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इतना आपने कैश जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। समझा क्या? समझा क्या बेटा? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जमेगा यहां तक? और सिंपल यस और नो विल डू, हाँ या ना? यहां तक समझाया तो थम्स अप दे दो, यहां तक समझाया तो थम्स अप दे दो। डायरेक्ट मेथड आसान है ना? डायरेक्ट मेथड आसान है ना? इजी थी अब तक, ठीक है। एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट डायरेक्ट मेथड है। आज आपको आसान लग रही होंगी, कल आप इसी को गाली मारोगे, डायरेक्ट मेथड को कल गाली मारोगे। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इस वजह से आपके कोर्स में नहीं है। सर इतनी तो ईजी है। अरे बाबा जी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ रहे हैं अभी हम, कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। पहला, अभी मैंने एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ डाला नहीं है, देखो एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था इसमें। एडजस्टमेंट जैसी एडजस्टमेंट आती है ना, डायरेक्ट मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आएंगे आएंगे, बताऊंगा मैं, कल बताऊंगा मैं, कल बताऊंगा क्यों डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में नहीं है और क्यों वो थोड़ी सी डिफिकल्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड मेरे को बताओ, इनडायरेक्ट मेथड में किसको कंसिडर करना है? आइदर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, दोनों ना जरूरी नहीं है। अगर या तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। गिवन एग्जांपल में एक ही एक्टिविटी है, गिवन एग्जांपल में एक ही एक्टिविटी है, बट उसके फॉर्मूले क्या है और उसका लॉजिक क्या है वो समझने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, हमको ये वाला फॉर्मेट समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ टी फॉर्मेट में। टी फॉर्मेट समझता है ना? ये प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस को मैं टी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टी फॉर्मेट एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? टी फॉर्मेट में क्या होता है, क्रेडिट साइड में लिखा रहता है सेल वगैरह, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,10,000 का, मैंने ट्रेडिंग P&L मिला के बना देना है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिखा रहेगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 60,000, 15,000, 10,000 के खर्चे है, इंश्योरेंस है 4,000 का, उसके बाद में 5,000 का इनकम टैक्स ऐसा पे किया हुआ है 5,000 का। तो आपका टोटल नेट प्रॉफिट हो गया 16,000 का। टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 16,000 का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में बनाना नहीं पड़ता, ये एग्जाम में बनाना नहीं पड़ता, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने हैं। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो हाँ या ना, यस और नो। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टीच सम कंसेप्ट, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं बनाना पड़ता। भाई बोल रहा हमने तो कभी बनाया नहीं सर स्कूल में ऐसा, आप क्यों? अरे बाबा जी कंसेप्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ, कंसेप्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? पक्का श्योर? अब हम इनडायरेक्ट एक्टिविटी में क्या किया था हमने? इनडायरेक्ट में जब मेरे को आप में से वॉवेल्स वाले गर्ल्स को अलग करना था तो मैंने क्या बोला? बॉयज हाथ नीचे करो, जिनके नाम वॉवेल से शुरू नहीं होते वो हाथ नीचे करो, बराबर है। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश अलग किया, यहां पे भी हमको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग नहीं सॉरी नॉन गर्ल्स, हमने यहां पे क्या किया था? जो नॉन गर्ल्स है यानी बॉयज, नॉन गर्ल्स और नॉन वॉवेल को अलग किया। यहां पे भी हमको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश को अलग करना है, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश को अलग करना है। एक बात समझो, जब हम अलग करने की बारी करते हैं, बात करते हैं, निकाल के फेंकने की बात करते हैं, निकाल के हटाने की बात करते हैं, अरे निकालोगे कैसे? कुछ पुल तो लगेगा ना। अरे निकालोगे कैसे? कुछ पुल तो लगेगा ना। मेरे लिए पुल था क्लास, मेरे लिए पुल था, पुल यानी एक गुट, एक बेस। मेरे लिए पुल था क्लास, मेरे लिए पुल था क्लास। यहां पे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के लिए पुल क्या होगा?
नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के लिए पुल क्या होगा, बोलो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के लिए पुल क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के लिए पुल बनता है नेट प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के लिए पुल क्या बनता है? नेट प्रॉफिट। आई होप समझ में आया। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के लिए जो पुल बनेगा वो क्या बनेगा? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के लिए जो पुल बनेगा वो बनेगा नेट प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के लिए जो पुल बनेगा वो क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। बढ़ू आगे। अब ये नेट प्रॉफिट में से बेस बना लिया, नेट प्रॉफिट में से बेस बनाया। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को नेट प्रॉफिट में से ये जो डिप्रिसिएशन है नॉन ऑपरेटिंग, इसको हटाना है, नेट प्रॉफिट में से मेरे को 10,000 का डिप्रिसिएशन हटाना है, क्या लगता है आपको? नेट प्रॉफिट से अगर मेरे को 10,000 रुपये हटाना है, अगर मैंने 10,000 रुपये हटा दिए तो ये जो प्रॉफिट अभी मेरा 16,000 पे, ये 16,000 पे रहेगा कि बढ़ जाएगा? क्या लगता है आपको? मैंने अगर वहां से 10,000 रुपये हटा दिए तो ये 16,000 पे रहेगा कि बढ़ जाएगा? जवाब दो। कम ऑन हरी अप, आंसर मी। क्या लगता है ये 16,000 पे रहेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा सर बढ़ जाएगा। देख लो, डिलीट करके देखते, वो 10,000 हटा, 10,000 जैसी मैंने डिलीट किया वहां से, हमारा नेट प्रॉफिट 26,000 हो गया ना। वापस देखो, एक बार वापस देखो, ये 10,000 लिखा है तो वो 16,000 है, 10,000 लिखा है तो 16 है, मैंने 10,000 ने डिलीट कर देना है, जैसे डिलीट बटन दबाया ये 26 हो गया ना। तो आपको नहीं लगता क्या वो हटाना, देखो आपको काय पे आना है, आपको काय पे आना है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग हटा के आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे आना है ना। नॉन कैश को बाहर कर, नॉन ऑपरेटिंग को बाहर कर। अगर आप इसमें से बाहर करना चाह रहे हो और उल्टा जा रहे हो, आप कायदे से आप उल्टा जा रहे हो ना, आप नेट प्रॉफिट में से हटा रहे हो चीजें, उल्टा जा रहे हो। अब तक सही तरीका क्या है? नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो सही तरीका क्या है? सेल्स दे, परचेजेस और खर्चे माइनस कर और नेट प्रॉफिट निकाल। सेल्स दे, परचेजेस और खर्चे माइनस कर और नेट प्रॉफिट निकाल। बट यदि अगर हम उल्टा जा रहे हैं, देखो लॉजिक सिंपल है, ये इनकम है, ये क्या है? हमारी इनकम है 10,000, ये हमारी 16,000 का नेट प्रॉफिट, यानी कि ये एक तरीके से इनकम है, प्रॉफिट है बोल लो। मेरे को बताओ प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? ऐड या लेस? लॉजिकली बोल रहा हूं, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? ऐड या लेस? प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? जवाब दो, ऐड या लेस? प्रॉफिट में से अगर मेरे को नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ना है तो प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस होने चाहिए लेस। प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए? जवाब दो। अगर मेरे को इनकम में से इनकम में से प्रॉफिट की तरफ पहुंचना है तो इनकम में से एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, बोलो हाँ या ना। मगर हम जा रहे उल्टा, हम जा रहे उल्टा, हम डायरेक्ट मेथड से नहीं है, हम इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड में मतलब बाहर कर रहे हैं हम, हमने बेसी नेट प्रॉफिट को बनाया, तो हम नेट प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश अलग कर रहे हैं। वो सही तरीका है कि उल्टा तरीका है? सही तरीका है सेल्स में से खर्चे माइनस कर। बट हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट में से खर्चे हटा रहे, प्रॉफिट में से खर्चे हटा रहे, तो हम सीधा जा रहे कि उल्टा जा रहे? हम सीधा जा रहे कि उल्टा जा रहे? जवाब दो। आर वी गोइंग स्ट्रेट और वी आर गोइंग रिवर्स? हम सीधा नहीं जा रहे, हम सीधा नहीं जा रहे। इनडायरेक्ट मेथड में हम सीधा सीधा आ रहे कि उल्टा जा रहे? जवाब दो। हम उल्टा जा रहे तो रूल उल्टे हो जाते, रूल उल्टे हो जाते। आपके सामने करके भी दिखाया। मेरे को एक चीज बताओ, 16,000 उसमें से अगर मैं डिप्रिसिएशन हटाऊं, जवाब दो, 16,000 उसमें से अगर मैं डिप्रिसिएशन हटाऊं, 16,000 में से यदि अगर मैं डिप्रिसिएशन हटाऊं तो उल्टा जा रहे, उल्टा अगर मैं लेके जा रहा हूं, डिप्रिसिएशन हटाऊंगा तो क्या लगता है आपको? डिप्रिसिएशन ऐड होगा या लेस होगा? 16,000 से अगर हम उल्टा लेकर जाएंगे तो डिप्रिसिएशन ऐड होगा या लेस होगा? जवाब दो। डिप्रिसिएशन को आप ऐड कर रहे हो ना, कायदे से अगर मैं रूल लगाऊं तो खर्चे लेस होने चाहिए, इनकम में से खर्चे, इनकम में से खर्चे लेस होने चाहिए। बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। ये समझा क्या? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। ये समझा क्या? जवाब दो, बोलो हाँ या ना। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। ये समझा क्या? बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। बढ़ू आगे यहां से, बढ़ू आगे यहां से। इसी में मैं एक एग्जांपल और डालना चाहूंगा, इसी में मैं एक एग्जांपल और डालना चाहूंगा। लेट्स से आपका 4,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, लेट्स से आपका 4,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है नहीं इस क्वेश्चन में, लेट्स से है।
तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आपका प्रॉफिट 16 नहीं रहेगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 20,000। आपका प्रॉफिट हो जाएगा 20। अब ये 20,000 में से इनकम मेरे को हटाना है, 20,000 में से इनकम हटाना है, 20,000 में से इनकम का इफेक्ट हटाना है। कायदे से इनकम में इनकम क्या होनी चाहिए? जवाब दो। कायदे से इनकम में इनकम क्या होनी चाहिए? जवाब दो। अगर मेरे को 20,000 से वो इनकम हटानी है, ये इनकम हटानी है, कायदे से इनकम में से इनकम क्या होनी चाहिए? जवाब दो। इनकम में इनकम क्या होनी चाहिए? ऐड। इनकम में इनकम क्या होनी चाहिए? ऐड। मगर हम इनडायरेक्ट मेथड में उल्टा जा रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड में उल्टा जा रहे हैं। अगर मेरे को ये इनकम हटानी है तो आपको नहीं लगता लेस करना पड़ेगा? इनकम में से इनकम हटा रहे, इनकम में इनकम ऐड होनी चाहिए, बट जा रहे उल्टा ना। लाने के लिए ऐड करोगे तो हटाने के लिए लेस होंगे ना, लॉजिक भी है। लाने के लिए ऐड करोगे तो हटाने के लिए लेस, लेस उल्टा ही करोगे ना। बोलो हाँ या ना। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हटाना है आपको, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, ये जो प्रॉफिट है इसमें से नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हटाना है। मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, रूल क्या बनाया हमने? रूल क्या बनाया? प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जवाब दो। प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जवाब दो। कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जवाब दो। प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जवाब दो। ऐड। अरे जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। प्रॉफिट में इनकम ऐड होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट में इनकम ऐड होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड में हम उल्टा जा रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड में हम उल्टा जा रहे हैं तो क्या करेंगे? लेस। इनडायरेक्ट मेथड में हम उल्टा जा रहे हैं तो क्या करेंगे? लेस। बस जस्ट कीप दैट रूल इन माइंड, जस्ट कीप दैट रूल इन माइंड। यू कैन प्रिपेयर योर इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेंगी? जवाब दो। अगेन बोलो, जवाब दो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेंगी? स्टार्टिंग पॉइंट विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट प्रॉफिट? स्टार्टिंग पॉइंट विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट प्रॉफिट? जवाब दो। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट प्रॉफिट? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी net profit before tax. It's not after tax, it will be before tax. अगर आफ्टर टैक्स है तो टैक्स जोड़ देना, 16,000 लेके 5 जोड़ दोगे तो 21 पे आ जाओगे। अभी है ना हमारे पास, अभी बिफोर टैक्स है ना, उसको लेके चलो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहने वाला है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 16,000। और इनडायरेक्ट मेथड किसको इज्जत देता? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश को। इनडायरेक्ट मेथड किस एक्टिविटी को इज्जत देता? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। मेरे को बताओ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे या लेस होंगे? एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से लेस होने चाहिए, एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? एक बार लास्ट लिख दो। एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जवाब दो। ऐड करेंगे। ऐड नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। और इनकम लेस होने चाहिए, इनकम क्या होने चाहिए? लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा, सॉरी, इनकम प्रॉफिट में इनकम ऐड होने चाहिए, प्रॉफिट में इनकम ऐड होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट में से इनकम ऐड होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। आपको नहीं लगता? देखो देखो, बात पचाने को दर्द होता है, बात पचाने को दर्द होता है कि इनकम लेस कर रहे और प्रॉफिट एक्सपेंसेस ऐड कर रहे। इनकम लेस होती है और प्रॉफिट ऐड, उल्टी मेथड है ये, निकाल रहे ना हम। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक ही है, डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो 10,000 से, कितना हो जाएगा? 10,000 से ऐड कर दिया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। व्हाई दिस इज बिफोर टैक्स? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर टैक्स था, तो ये भी बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स में से टैक्स अलग से माइनस कर लो। टैक्स कितना है? टैक्स 5,000 है, 5,000 का टैक्स अलग से माइनस कर दो। इट्स नॉट 16,000, इट्स 15,000। 5,000 का टैक्स अलग से माइनस कर दो। 5,000 का टैक्स अलग से माइनस कर दोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका 26,000 आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका 26,000 आ गया। आपको नहीं लगता ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों अलग अलग आए कि सेम है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आइदर यूजिंग डायरेक्ट मेथड, आइदर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। क्या लगता है आंसर्स अलग अलग आए कि सेम है? आंसर्स अलग अलग आए कि सेम है? कम ऑन।
We can use any method. We can use direct method. We can use indirect method. We can use any damn method. The answer will be same. The answer is going to be same. डायरेक्ट मेथड में क्या किया, उठा लिया, तू ऑपरेटिंग है, तू कैश है, तू ऑपरेटिंग कैश आ जा, लिस्ट में आ जा. यहां पे क्या किया, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, इसको हटाना है. जैसा खर्चा हटाना है, स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से खर्चा हटाना है, होना चाहिए लेस. प्रॉफिट में से खर्चा हटाना है, होना चाहिए लेस. जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में से खर्चा हटाना है, होना चाहिए लेस. जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जवाब तो ऐड. प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए, प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए. जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस. ये रूल याद रखना. ये रूल आगे और एक जगह वापरूंगा मैं, इसलिए बोल रहा हूं. ऐसा नहीं है कि ऐसा रट लिया कि एक्सपेंसेस ऐड होते और इनकम लेस होती, नहीं. रूल याद रखना है, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए. जा रहे उल्टा तो ऐड. प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए. जा रहे उल्टा तो लेस. ये रूल ऐसा ही याद रहना चाहिए, क्योंकि ये रूल आगे एक जगह और काम आने वाला है, और हर बार काम आएगा ये रूल. इनडायरेक्ट मेथड के लिए. कौन सा मेथड के लिए, इनडायरेक्ट मेथड के लिए. रूल सिंपल है, उल्टा मेथड लगाना है, क्योंकि हम उल्टे तरीके से जा रहे हैं. प्रॉफिट से हम कैश फ्लो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. वो कैसा सीधा सीधा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेके सॉल्व किया. इसमें नेट प्रॉफिट को बेस लेके सॉल्व किया. दिस इज रिवर्स कैलकुलेशन. तो रूल्स भी उल्टे लगेंगे, रूल्स भी उल्टे लगेंगे. समझा क्या बेटा, पता नहीं मैं इतनी देर से चीख रहा हूं, समझा क्या आपको, यस और नो. जवाब दो बेटा, हाँ या ना. यस और नो. चलो इसको छाप लो. प्रॉब्लम नंबर 2 का आंसर है ये, इसको छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो. कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो उसमें. कोई डाउट है यहां तक, बढ़ू आगे. शैल आई मूव फर्दर. ये डिफरेंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिविटी का. ये डिफरेंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिविटी का. अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो. शायद मैंने नोट्स अपलोड नहीं किए नोट्स वाले सेक्शन में. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. अभी के लिए ले लो. आज मैंने कुछ होमवर्क नहीं देना है. आज मैंने सिर्फ एक रूल समझाना था कि जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या, और डायरेक्ट मेथड क्या है. डायरेक्ट मेथड का एक ग्लिम्स दिया हो. डोंट प्री अज्यूम कि सर इनडायरेक्ट में इतने सारे रूल याद करना है. एक ही रूल याद रखना है. बट इनडायरेक्ट मेथड इज बेटर एंड ईजी एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड. क्योंकि अभी कल हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अंदर में दे आर फ्यू एडजस्टमेंट. अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ भी मैंने आपको बोला है यूजिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. अभी यहाँ इनडायरेक्ट लिखा है, इट इज यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट भी लगाएंगे इनडायरेक्ट भी लगाएंगे, और देखेंगे कि कौन सा मेथड बेटर है. एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन सा मेथड बेटर है. बट दिस विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये हम कब करने वाले हैं, कल के लेक्चर में. आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है. कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्टॉप फॉर द डे. नो डाउट आ गया है. चले बाय बाय, सी यू, टेक केयर.